आज के वीडियो में दो चीज़ों पे बातें करूँगा। पहला है बैंक एफडी और फिर आरबीआई के रिसेंटली लॉन्च हुए रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट के बारे में। तो आज के ज़माने में जहाँ स्टॉक मार्केट में पैसा एक साल में डबल हो जाता है और क्रिप्टो में तो ये 10 गुना हो जाता है, ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा कि हर कोई बैंक एफडी को बेवकूफ़ों का काम समझता है। तो क्या बैंक एफडी सच में इतना ख़राब है? हम ये समझते हैं कि हम अपने कमाए हुए पैसे का यूज़ कैसे करते हैं। पहला तो उसे हम अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, फिर कुछ सेव करते हैं ताकि हमारे इमरजेंसी में काम आए या हमारे शौक के काम पूरे करने के लिए, और फिर हम बाकी के पैसे इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो में। अगर हम बैंक एफडी को देखें तो कभी भी उसके इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के आसपास या उससे कम ही होते हैं, तो ये हमारे पैसों को रियल ग्रोथ नहीं देता और इसलिए इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं माना जाना चाहिए। और उससे भी बेकार चीज़ ये कि इस पे आपके इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक फुल टैक्स लगता है बिना किसी रिबेट या एग्जेम्पशन के, तो इसकी टैक्स एफिशिएंसी रिलेटिवली ख़राब है। पर इसका सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेफ़ है, खासकर आरबीआई के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। इनको देश की सरकार और आरबीआई कभी डूबने नहीं दे सकती, जैसा कि हमने कुछ साल पहले येस बैंक के केस में देखा था। तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो आपको बैंक से आसानी से मिल जाएगा। और बैंक एफडी करते हुए आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक की तरह ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता। तो बैंक एफडी किन चीज़ों के लिए बेस्ट ऑप्शन है? पहला, आपके इमरजेंसी फंड को बैंक में रखने के लिए। दूसरा, आपके अगले 1 से 2 सालों में आने वाले प्लान्ड खर्चे जैसे कि वेकेशन, शादी या एजुकेशन के लिए। और फाइनली, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी बचाए हुए पैसे आप सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना मिलने तक बैंक एफडी में रख सकते हैं। तो बैंक एफडी के अपने यूज़ केसेस हैं और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही वेस्ट है। चलिए अब हम देखते हैं आरबीआई के रिसेंटली लॉन्च किए रिटेल डायरेक्ट पोर्टल को। अभी तक इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट बॉन्ड ओनली म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद सकते थे, पर रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आरबीआई ने ये सुविधा चालू किया है। आप आरबीआई के आरडीजी पोर्टल पर जाके आसानी से अपने लिए एक आरडीजी अकाउंट बना सकते हैं, अगर आपका आधार और पैन कार्ड सब लिंक्ड है। जब आपका आरडीजी अकाउंट बन जाएगा तो आप इस पोर्टल पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड डायरेक्टली खरीद सकेंगे। इसके अलावा आप आरबीआई के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट पे भी खरीद और बेच सकेंगे। तो पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि बॉन्ड और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट बॉन्ड कैसे काम करते हैं। गवर्नमेंट 2 टाइप के बॉन्ड इशू करती है। पहला ट्रेजरी बिल या टी बिल, जो कि 1 साल से कम टाइम में मैच्योर होते हैं, और दूसरा डेटेड सिक्योरिटीज़, जो कि 1 से 30 साल में मैच्योर होते हैं। जब भी आप बॉन्ड खरीदेंगे तो उसका कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, पर जो आपके बॉन्ड का प्राइस है वो वॉलेटाइल होता है और मार्केट में चल रहे इंटरेस्ट रेट की वजह से ऊपर नीचे होता है। इसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। बॉन्ड प्राइस के ऊपर नीचे होने से यील्ड का कॉन्सेप्ट आता है। किसी बॉन्ड का यील्ड उसके कूपन रेट को उसके करंट प्राइस से डिवाइड करने से मिलता है। अब एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने एक 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा 1000 रुपये में। उसका कूपन रेट 100 रुपये है, इसका मतलब 10% यील्ड, और उस टाइम मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% ही चल रहा है। अब समझिए 1 महीने बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और 10 से 15% हो गया, तो आपके बॉन्ड का प्राइस 1000 रुपये से 666 हो जाएगा, क्योंकि उसको लोग खरीदने के लिए 15% यील्ड के भाव से ही खरीदेंगे। पर अगर इंटरेस्ट रेट 10% से घटकर 5% हो गया तो उस केस में आपके 1000 रुपये के बॉन्ड की कीमत 2000 हो जाएगी। इसलिए अगर फ्यूचर में आरबीआई के इंटरेस्ट रेट कम हुए तो आपके बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के रिटर्न काफ़ी बढ़ जाएंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप सोचेंगे तो समझ जाएंगे। अब इन बॉन्ड्स की सेफ्टी को देखें तो ये बैंक एफडी और कॉरपोरेट बॉन्ड से काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं। बैंक फेल हो सकता है, पर सरकार फेल होगी तो उस देश को तो कोई बचा नहीं सकता।
दूसरी चीज़ ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड से थोड़े ज़्यादा सेफ हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का कूपन रेट सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा रहता है। इन बॉन्ड्स का इंटरेस्ट पे आउट फिक्स्ड रहता है। इसमें आप एफडी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरह इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को क्यूमुलेटिवली एंड में नहीं ले सकते। आमतौर से आपको साल में 2 बार फिक्स इनकम आएगी और इसमें और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। इसमें टैक्स कहाँ लग सकता है, अब वो देखते हैं। पहला तो कूपन रेट जो आपको हर साल मिलता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा और उसके मुताबिक आपको टैक्स लगेगा। उसके अलावा अगर आप इसे मैच्योरिटी से पहले सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं तो आप पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है अगर आपके बॉन्ड की प्राइस बेचते समय ज़्यादा हुई तो इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? गवर्नमेंट बॉन्ड्स 30 साल तक के होते हैं, तो अगर आपको 10 से 30 साल के लिए पैसा सेफली रखना है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अपने पैसे से रेगुलर इनकम चाहिए तब भी ये अच्छा ऑप्शन होता है। और लास्ट ये कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो आप इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो बैंक एफडी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी महत्वता है। आपके वो पैसे जिस पे आप कोई रिस्क नहीं ले सकते उनको यहाँ लगा सकते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।